यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुरादाबाद में लव जिहाद के आरोप के साथ थाने में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल यहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता एक लड़की के साथ थाने पहुंचे जिसने मुस्लिम युवक से शादी की है। लड़की की मां का आरोप है कि उनकी लड़की को बहलाया गया, तो वहीं लड़की अपनी मर्जी से शादी की बात कह रही है, जबकि पुलिस ने नए लव जिहाद कानून के तहत केस दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के लागू होते ही लगातार मामले दर्ज होने की कार्रवाई का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद मर्जी से शादी करने वाले जोड़ों के खिलाफ भी आवाजें उठने लगी हैं। दरअसल ऐसा ही मामला सामने आया है मुरादाबाद से, जहां कांट थाने में इस कानून के तहत पहला मामला दर्ज कर लिया गया। लेकिन इस मामले में जिस लड़की को पीड़िता बताया जा रहा है, उसने अपने बयान में साफ किया है कि उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई, बल्कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। अपनी मर्जी से शादी करी है, 5 महीने हो चुके हैं। 5 महीने आपको हो चुके हैं। उसका नाम क्या, किसके साथ शादी करी है? राशिद। राशिद कहाँ के रहने वाले हैं? कांट के रहने वाले हैं। कांट के राशिद रहने वाले हैं। अच्छा, ऐसा आपने अपनी इच्छा से करी? आपके पापा को या गार्जियन को पता है इस चीज का? पता है, अपनी मर्जी से करी हूँ। बालिग हूँ, 22 साल की। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ता एक गर्भवती महिला को पकड़कर कांट थाने ले आए और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। जब उस युवती ने बताया कि वो देहरादून में ब्यूटी पार्लर का काम करती है, तभी उसकी मुलाकात मुरादाबाद के राशिद से हुई थी और दोनों में प्रेम हुआ था, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली और बाकायदा दोनों ने देहरादून में कोर्ट मैरिज भी की है। वहीं पिंकी यादव की मां का आरोप है कि उसकी बेटी को बहला फुसला कर राशिद ले गया है, जिसके बाद उन्होंने राशिद और उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। हमारी लड़की को 1 तारीख में ले आए है। कौन? राशिद। अच्छा, 1 तारीख को? हाँ, और हम ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। हम थाने में अपनी रिपोर्ट लिखा रहे हैं। अच्छा। हाँ। वहीं इस मामले को थाने तक लाने वाले बजरंग दल के लोगों का कहना है कि हिंदू धर्म की लड़की ने मुस्लिम समुदाय के युवक से लव मैरिज की है और इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने राशिद और उसके घर वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अभी हमें कार्यकर्ताओं के माध्यम से पता चला था जी कि एक देहरादून की हिंदू लड़की है जी और एक मुस्लिम लड़के के साथ वो धर्म परिवर्तन कर रही है कांट तहसील में जी। और मेरे ख्याल से सूचना ये भी है जी कि ये लोग कोर्ट मैरिज भी यहाँ कर रहे थे। अच्छा, कांट तहसील में? हाँ, तो तत्काल से जैसा हमें पता चला, हमने अपने कार्यकर्ताओं को सूचना दी जी। वो आए, ये तहसील से निकल चुके थे, तो हमने इनका पीछा करते हुए यहाँ मोहल्ला पट्टीवाला में रविदास मंदिर के पीछे हम इन लोगों को पकड़ा। वहीं पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून के तहत मामला दर्ज करते हुए राशिद और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही जांच का हवाला दे रही। जनपद बिजनौर निवासी एक महिला द्वारा थाना क्षेत्र कांट पर के 2 युवकों के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा उनकी बेटी को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराकर शादी का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में थाना कांट पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अध्यादेश 2020 की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 नामजद अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। शेष विधिक रूप से विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल इस कानून को आधार बनाकर जरूर मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये कानून कहता क्या है। ये कानून कहता है कि जबरन शादी करना अपराध है, नाम और पहचान छिपाकर शादी करना भी अपराध है, धोखा देकर शादी करने पर 5 साल तक जेल की सजा है। SC/ST महिलाओं को धोखा देने पर यह सजा बढ़कर 10 साल हो जाती है। फिलहाल इस मामले में लव मैरिज करने वाली महिला ने शिकायत दर्ज नहीं कराई और वो युवती बालिग है। इसके साथ ही वो अपनी मर्जी से राशिद के साथ शादी करने की बात कह रही। ऐसे में किस आधार पर पुलिस ने इस कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी किस आधार पर की, ये जांच का विषय जरूर है। फिलहाल कानून बनाना जितना कठिन है, उससे ज्यादा कठिन उसे सही तरीके से लागू कराना है, तभी किसी कानून की सार्थकता सिद्ध होगी। बिजनौर जनपद की रहने वाली एक युवती ने मुरादाबाद के एक युवक से 5 महीने पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी। युवती का कहना है कि वो 22 साल की है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो पकड़कर युवती को थाने ले आए, जहां हंगामा हुआ और उसके बाद युवती के परिवार वालों को बुलाया गया।
युवती की मां की शिकायत पर मुरादाबाद पुलिस ने लव जिहाद का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि युवती की उम्र और बाकी के मामलों की तफ्तीश जारी है और आरोपी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा, मुरादाबाद। अरे डबल बुल सीमेंट के आगे सिंगल बुल का करिया। डबल बुल सीमेंट के डबल एडवांटेज, मजबूती उम्मीद से ज्यादा। घर के अंदर भी आपकी त्वचा को चाहिए डीप नरिशमेंट। निविया बॉडी मिल्क में है डीप मॉइस्चर सीरम और 2 गुना आमंड ऑयल जो आपकी त्वचा को बनाए हेल्दी और मॉइस्चराइज्ड हर दिन। निविया बॉडी मिल्क अब सिर्फ 49 रुपए में। निविया। एक्वालाइट की रिसर्च से हम लाए हैं खास कंफर्ट। एक्वालाइट, कंफर्ट दिखता है। फटाफट लोन चाहिए? पैसाबाजार.com पे सबसे कम EMI वाला लोन चूज करो। जल्द से जल्द लोन अप्रूवल, फटाफट पैसा आपके अकाउंट में। पैसाबाजार.com। भाई साहब चेकिंग है, पहले ब्रशिंग है, चूना चूना हर दिन चूना, दांतों को चूना लगने से बचाने वाला चाहिए। चूना चूना